यहाँ पर देखिए एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए मैं बताता हूँ सही से चलाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज हम लोग माइलेज के बारे में बात करेंगे, किन किन चीज़ों से हम लोगों का माइलेज निकल सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और रोड पर देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखना, सबको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो तो समझ ही लेंगे कि जैसे कि आप कहीं खड़े हो, किसी का इंतजार कर रहे हो, ठीक है, तो आप इंजन बंद कर सकते हो। ठीक है, एसी भी गुंजाइश के तौर पर बंद कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका ईंधन थोड़ा सा कम खपत होगा। ठीक है, अब जैसे ऊंचाई है यहाँ पर, ठीक है, पहला गियर लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका किसी भी रूप में ईंधन नहीं बच सकता, क्योंकि यहाँ तो आपको ज़्यादा थ्रॉटल देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा थ्रॉटल देना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि आपको आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ईंधन तो खपत होगा। ऐसी चीज़ों पर आप अपना ईंधन मत गिनो या ना काउंट करो कि कितना खपत हो रहा है। ठीक है, और शुरुआत में तो देखिए जैसे बेंगलोर में है, तो बेंगलोर में क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब जाम रहता है, तो वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं, वहाँ तो बैंड बज जाती है क्लच और एक्सीलेटर की। ठीक है, तो वहाँ पे आप कितना ही आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो सिचुएशनल वाइज हो गया, लेकिन हम लोग स्मूथली चला सकते हैं। और अगली चीज आ जाती है टायर प्रेशर की। ठीक है, तो टायर में अच्छी से अच्छी हवा भरी होनी चाहिए, जो भी आपकी कार की रिकमेंडेशन हो। ठीक है, उस हिसाब से आपके कार में टायर में हवा होनी चाहिए। ठीक है, अगली चीज समझ लेते हैं, लाइट फुट ड्राइविंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें समझ लेते हैं कि बहुत ही आराम से आपको अपनी कार को उठाना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिए, आराम से देखिए, यहाँ पे तीसरा गियर है। ठीक है, मैं स्पीड में नहीं कर रहा हूँ। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए जैसे आजकल स्कूटी आने लगी है या पहले भी आना शुरू हुई थी, तो उसमें दो लाइटें होती है, एक ग्रीन लाइट होती है, ठीक है, और एक येलो टाइप की लाइट होती है। तो उसमें क्या है कि आप अपनी स्कूटी को आगे बढ़ा रहे हो तो ग्रीन हो जाएगा, लेकिन एकदम से आपने अगर एक्सीलेटर को घुमा दिया तो क्या होगा, रेड लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर येलो लाइट हो जाएगा। हो सकता है मेरा ये जो वीडियो है थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो जानकारी है वो बिल्कुल सटीक है। ठीक है, और भी अगली चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे सर्विस आपकी कार में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 10,000 के बाद आपकी कार की सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सर्विसिंग हो गया, यहाँ पर देखिए एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए मैं बताता हूँ सही से चलाने के लिए। ये देखिए बस वाला यहाँ पे जाम पक्का लगने वाला है, अगर इसने जल्दी से आगे नहीं बढ़ाई तो ये देखिए स्कूटी वाला, देखिए हॉर्न देना तो बनेगा। देखिए यहाँ पे बहुत बुरा मेरे ख्याल से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन चलिए बच गया वो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बताता हूँ कि देखिए ऐसा है, आपने कार सीख ली बहुत अच्छे से, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट में आ गए। अब कॉन्फिडेंट आने के बाद क्या हो रहा है कि आपसे कोई ऐसी गलती हो गई, ठीक है, और ऐसी गलती हो गई कि आपका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो ना खुदा ना खास्ता। ठीक है, तो इसलिए ही आपको सही से कार चलानी है। अब यहाँ पर देखिए क्या लेफ्ट राइट जजमेंट है, जितनी जगह होगी उस हिसाब से लेंगे। ठीक है, स्लो 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 आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मेरी कार आगे निकल गई। तो जितना देखिए तो जितना आराम से आप रोड पर चलोगे उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आराम से देखिए आगे बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्लो 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 स्लो, देखिए थोड़ा सा आगे खड़े हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे नहीं हो सकते, लेकिन कोई बात नहीं, धूप में सभी लोगों को जल्दी जाना होता है, इस हिसाब से देखिए चालान भी मेरे ख्याल से कट रहे हैं। ठीक है, तो आराम से चलाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्लो 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 स्लो। तो बात हो रही थी कि आपकी सर्विसिंग की 10,000 के बाद आपकी सर्विसिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, तो 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, और क्योंकि क्या ऐसा होता है कि इंजन ऑयल काला पड़ने लगता है, धुआं फेंकने लगता है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके पास कार है तो फिर आप ये सारी चीज़ें तो करते होगे। एयर फिल्टर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एयर फिल्टर से भी फ़र्क पड़ता है आपके ईंधन पर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात वहीं हो रही थी ड्राइविंग स्टाइल की। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्लो चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए मैं अगर कुछ ज़्यादा ही एक्सीलेटर अगर ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर माइलेज पे सीधी सी बात है फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोगों को बिल्कुल आराम से उठानी है, आराम से उठानी है, स्लो स्लो चलानी है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा क्लच को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी क्लच दबाना पड़ेगा ऐसे जाम में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका माइलेज बन ही नहीं पाएगा, आप कितनी भी कोशिश करना। ठीक है, और शुरुआत में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आप कार सीख रहे हो, सीखने तक, ठीक है, आप परफेक्ट हो गए उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप सीख रहे हो, ठीक है, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्लच कंट्रोल आना चाहिए। और क्लच कंट्रोल अच्छे से आएगा, ठीक है, तभी आप सही से कार चला पाओगे।
ठीक है। जो परफेक्ट लोग होते हैं वो तो इकोनॉमी निकाल ही लेते हैं, बस नए लोगों के लिए इकोनॉमी नहीं निकल पाती है। अब क्या है कि मैं भी माइलेज नहीं निकाल पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी नया हूँ, इसलिए माइलेज नहीं निकल पाता। ज़्यादा देखिए एक्सीलेटर ले लिया था अभी, तो फिर इसमें क्या है, ईंधन तो जाएगा ही जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर देखिए, तो अपनी आपकी कार है तो थोड़ा सा स्मूथ आपको करना है, ठीक है। आपकी कार है तो स्मूथ आपको दबाना है, ठीक है, अपने एक्सीलेटर को देखिए, ठीक है। तो हूँ करके ज़्यादा मत चलाओ आप। हूँ मतलब आपने वो जो एक्सीलेटर की आवाज़ सुनी होगी, ठीक है, जो बाइक में भी सुनी होगी, तो उस हिसाब से अगर आप चलाओगे तो आप माइलेज निकाल ही नहीं पाओगे गारंटी के साथ। और हर एक गियर के हिसाब से ही आपको चलानी है। अब जैसे मान के चलो कि आपका सबसे अच्छा माइलेज निकलता है बाईपास पर, देखिए बहुत ज़्यादा जाम है, ठीक है, स्लो ही चल रहा है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत ज़्यादा जाम है, ठीक है। तो जाम जब बहुत ज़्यादा है ना, तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे माइलेज नहीं निकल पाएगा। आपको कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा थ्रोटल हल्का हल्का कहीं ना कहीं तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा पहले ही रोक लिया, आराम से हम लोग चलाएंगे, ठीक है। तो माइलेज कहाँ सबसे ज़्यादा निकलता है, बाईपास पर निकलता है, हाईवे पर निकलता है, ठीक है। अगर आपकी 6 गियर की है तो समझ लो कि 100 की स्पीड आप चलाओगे, 110 से 120 में माइलेज नहीं निकल पाएगा, ठीक है। 90-100 कहने का मतलब है 80-90-100 भी चलाओगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। और 5 गियर की अगर आपकी कार है तो यहाँ पर 70-80 की मैं बता रहा हूँ, 90 तक मान लेते हैं, 70-80-90, तो इस हिसाब से आप अच्छे से अपना माइलेज निकाल सकते हो। और सबसे लास्ट में समझ लीजिए कि देखिए आरपीएम, जब चलाने वाला बंदा होता है ना, आरपीएम पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है कोई। आरपीएम जो बोलते हैं जो लोग, 1500 से 2000 के बीच में रहना चाहिए आपका आरपीएम, ठीक है। ज्यादा हूं करके चलाओगे तो क्या है कि आपका आरपीएम नहीं निकल पाएगा, 2000 के पार चला जाएगा तो फिर आपका माइलेज नहीं निकल पाएगा। इसलिए माइलेज निकालने के लिए बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि 1500 से नीचे रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं ओवरटेक करूंगा, देखिए यहाँ पर मैं समझाने के लिए, देखिए नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी कार इधर ही चली जाएगी, ठीक है। स्लो, ठीक है। आराम से देखिए मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा देखिए उठा ली, धीरे से अपनी रिदम पे आएगी, तो इसमें आपकी इकोनॉमी बनती है, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो। अभी मैं तेज करूंगा, अभी देखना थोड़ी देर बाद, ठीक है, जब मैं तेज करूंगा, जैसे इसने एकदम से उठाई तो इसका आरपीएम ज्यादा क्या होगा पीछे वाली कार का, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा पहला गियर मैं कर दूंगा, ठीक है। अब मैं एकदम से उठाऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है, और हूँ करके उठाएंगे, ठीक है, जैसे मैं पहले और भी वीडियो में बताता रहा हूँ। देखिए क्योंकि पीछे भी कार है, यहाँ पे आरपीएम कम हो गया, क्योंकि पहले गियर पे ज्यादा ही मैंने एक्सीलेटर ले लिया, उसके कान अमेट दिए, कहने का मतलब है, नहीं बाइक में बोलते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो दूसरे गियर में फिर से मैंने आवाज ज्यादा तेज कर दिया, इकोनॉमी या फिर माइलेज नहीं बन पाएगा आपका, ठीक है। अब यही चीज मैं स्लो करके सॉफ्ट पैर लगा के आराम से उठाऊंगा तो माइलेज निकल के आ जाएगा। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमी या फिर माइलेज का सिस्टम, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।